से पता नहीं तकदीर का ये गति में बिना के गति बिना जानते लक्ष्मण जी निषाद से कहा, भैया एक बात बताओ, तुम रो क्यों रहे? बोले मैं ये सोच करके रो रहा हूँ, ये चक्रवर्ती राजा दशरथ के बेटा है। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं नहीं, तुम नहीं समझ पाए, ये चक्रवर्ती राजा दशरथ के बेटा नहीं है। फिर कौन है? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। क्या तुम भूल में हो? ये चक्रवर्ती राजा के बेटा नहीं है। इन्होंने घास फूस भी इनने बनाया। अच्छा ये बताओ, निषाद ने कहा तुम ये समझाओ हमको कि कितने ऐसे जीव जंतु हैं जो कपड़े पहनते हैं? केवल एक मनुष्य ही है जो कपड़े लत्ते पहनते। क्या दूसरे जीव जंतु कहीं गद्दा बिछा करके सोते? बोले राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये राम परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए इनके लिए तुम चिंता मत करो। अब तो निषाद चुप हो गया, पर निषाद की बात को सुन लिया केवट। केवट देख रहा था कि देखो कितने सुंदर राजकुमार है, मेरे घर में कुछ सामग्री नहीं है, नहीं तो मैं ला कर के भेंट कर देता और कहता कि तुम इसमें आराम करो, पर हमारे घर की जो फटी पुराने कपड़े है, कथड़ी है, उसमें राम जी सोएंगे क्यों? इसलिए चुप था। परंतु अब जब सुन लिया उसने कि ये परमात्मा है, जब वो गया घर में, तो घर में जब पहुंचा आधी रात को, तो जैसे वो जा करके और बैठता है दीवार से टिक करके, वही चेहरा दिखाई दे रहा था। और रात्रि में उस केवट ने जरा सा झपका लगा बैठे बैठे कि कहीं ऐसा ना हो जाए मैं सो जाऊं और सुबह इनको गंगा जी के पार जाना है, कोई भी केवट ले जा करके पहुंचा दे। दीवार से टिक करके बैठा था। रात्रि में जरा सा झपका लगा तो नींद में स्वप्न क्या देखता है कि भगवान चतुर्भुज रूप से शेष शैया पर लेटे हुए हैं, उनके बगल में लक्ष्मी जी बैठी हुई है और शेषनाग फल लेकर के भगवान के ऊपर घूम रहे हैं। और फिर अपने आप को देखता है कि मैं जब भगवान के पास जा रहा हूं तो मेरा उस समय काय का रूप है? कछुआ का रूप। तो केवट ने सोचा कि कहीं ऐसी बात तो नहीं है। केवट ने देखा कि ये जब परमात्मा है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। तो केवट जैसे ही देखता है कि मैं कछुआ बन करके भगवान के पास जाता हूँ, पर इधर पैर की तरफ जाता हूँ तो लक्ष्मी जी नहीं जाने देती, और इधर सिर की तरफ जाता हूँ तो शेषनाग भगा देते। तो जब बहुत परेशान होकर के कछुआ सिर पटकने लगा, तो भगवान ने लेटे लेटे वहां से हाथ सिर पर फेर करके कहा तू चिंता मत कर, अगले जन्म में मैं खुद तेरे पास में आऊंगा, मेरे चरण को जितनी सेवा करना है तू सेवा कर ले। अब तो केवट ने मन में विचार किया कि लगता है मेरे किसी जन्म के भाग्य खुल गए हैं। इसलिए केवट जब पहुंचा तो दौड़ करके पहुंचा, जाकर के कहा महाराज, निषाद से जाकर के जुहार प्रणाम करके कहा कि देखो एक बार गंगा जी में आपका बेटा डूब रहा था, मैंने बचा करके लाया, तो आपने कहा था कि मेरे प्राण भी मांगे तो मैं दे दूंगा। आज मैं आपसे वरदान मांगता हूँ कि आज घाट में केवल मेरी नाव रहेगी और किसी की नाव नहीं रहेगी। तो निषाद ने तुरंत डोली पिटवा दिया कि घाट में आज कोई नाव नहीं रहेगी। अब तो केवट मस्त गंगा जी में
मस्त इधर से उधर अपनी नाव को लहरा रहा है। तेरी लहर मन भाई ओ गंगा मैया, तेरी लहर मन भाई ओ गंगा ओ गंगा मैया, तेरी लहर मन भाई गंगा मैया। हरि चरणों से निकली मैया ब्रह्म मंडल आई, हरि चरणों से निकले मैया भागीरथ ने करी तपस्या, भागीरथ ने शंकर शीश चढ़ाई, ओ गंगा मैया तेरी लहर भाई ओ गंगा मैया। अब केवल नाव लेकर के इधर कभी इधर दोनों तरफ बीच में चल रहा है, भगवान की तरफ नहीं देख रहा। अब तो वो आनंदित हो गया। उन्होंने कहा ये गंगा मैया, इनका इतना प्रभाव में सुन रहा था, आज तो प्रत्यक्ष मेरे को प्रमाण मिल गया। ये गंगा में ही बार बार गोता लगाने का ये फल है कि जिनके चरणों से गंगा निकली वो आज मेरे घाट पर आ गए। भगवान राम सोचे कि शायद ये इस बार ले आए तो इससे बात करें, पर भगवान को देख करके केवट समझ गया कि कुछ बोलना चाहते तो अपनी नाव को लेकर के उस पार चला गया। भगवान राम ने आवाज लगाया, भैया केवट। केवट ने वहीं से कहा, क्या बात? बोले तुम जरा इधर आओ। केवट ने कहा कि नहीं, अभी मेरे को फुर्सत नहीं, आज मेरा मन नाव चलाने का नहीं है, आज तो मैं आराम कर रहा हूँ। भगवान राम ने कहा, भैया दूसरी नाव नहीं है यहाँ पर, तुम अपनी नाव लेकर के आ जाओ। तो केवट ने कहा, मैंने कहा ना कि आज मैं छुट्टी मना रहा हूँ, आज मैं कोई नाव नहीं चलाऊंगा। बोले हमें पार जाना है। तो केवट ने कहा, एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर जाओ, कमर कमर पानी वहां से चले जाओ। भगवान राम की बात भगवान राम ने जब सुना तो भगवान राम लक्ष्मण की तरफ देखने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बताओ, अपने अयोध्या से निकले 2 दिन नहीं हुए, अपना इतना अपमान होने लगा। अयोध्या में तो जिसको जो कुछ कहे वो पूरा दौड़ करके करता था, और यहाँ बताओ ये केवट अपनी बात मानने को तैयार नहीं। भगवान राम ने कहा, मुहूर्त तो घर से ही बिगड़ गए। बोले घर से कैसे बिगड़ गए? बोले मैंने सीता को मना किया, वो मानी, तुमको मना किया, तुम माने, तब घर से मुहूर्त बिगड़ गया, तो बाहर वाले तो बिगाड़ेगी। लक्ष्मण जी चुप हो गए। भगवान राम फिर से केवट से कहते, अरे भैया केवट, देख रहे हो 4:30 बजने लगे, संध्या का समय हो रहा है, हमको गंगा जी से पार कर दो। केवट ने कहा, भगवान आप गंगा से पार होना चाहते? बोले हाँ। तो फिर नाव की जरूरत क्या है आप? बोले कैसी बात कर रहे हैं, हमको इस पार से उस पार जाने के लिए नाव नहीं लगेगी। बोले तैर करके चले जाओ। भगवान राम ने कहा, ये ऊटपटांग बात कर रहा, तैर करके चले जाओ। गंगा जी अगर तैर करके जाना होता तो नाव क्यों मंगाते? भगवान राम ने कहा, हमारे साथ में सीता जी है, ये पानी से बहुत डरती है। केवट ने कहा, एक काम करो, जैसे तुम वामन अवतार में तुम बड़े बन गए थे, वैसे बड़े बन जाओ, एक पैर इस तरफ रख लो, एक पैर उस तरफ रख लो, एक एक हाथ से दोनों को पकड़ करके उस पार कर दो। भगवान राम ने मन में विचार किया कि आज
केवट तो जिद में ही पड़ा हुआ है, केवट बात नहीं मान रहा है। भगवान राम ने कहा भैया तुम जो कुछ भी कहोगे मैं तुम्हारी बात को मान लूंगा, परंतु हमको गंगा जी में पार तुम्हारी नाव में ही बैठ करके जाना है। मेरी नाव में बोले हाँ, अगर पार गंगा के जाना है भगवन चरण दोनों को धुलाना पड़ेगा। अगर पार गंगा के अगर प्यार गंगा के जाना है भगवन चरण दोनों को अगर प्यार गंगा के चरण दोनों भगवान से केवट कहता है अगर पार जाना, मैंने कह रहा हूँ तुम्हें पार जाना तो चरण धुलाना पड़ेगा। और एक बात और, मैं तुम्हारी खुशामद नहीं करने वाला कि पैर धुला लो। तुम खुद मेरे को अपने मुंह से कहो कि तू मेरे पैर धोले तब धोऊंगा। लक्ष्मण ने कहा भैया ये केवट जरा ज्यादा ही बात नहीं कर रहा। तो राम जी ने कहा कि क्या करें फिर बताओ। बोले मैं जरा इसको चमकाऊं। राम जी ने कहा करके देख लो। तो लक्ष्मण ने उठाए बाण और उसकी तरफ ऐसे ताने, तो केवट ने अपना मुंह घुमा करके दूसरी तरफ बैठ गया। खड़े रहो तुम तान करके बाण। राम जी ने कहा लक्ष्मण ये तो और गड़बड़ हो गया, तुमसे ये परशुराम नहीं है, ये केवट है, ये डरने वाला नहीं है। भगवान राम जानते थे कि इसने सपने में देख लिया है और सुन भी लिया है कि मैं कौन हूँ, तो इसलिए ये केवट तुमसे डरने वाला नहीं, क्योंकि तुमने पहले बहुत डरा है। ये तुमसे तो और ज्यादा चिढ़ता और सीता से ज्यादा चिढ़ता। तुम्हें इसको भगा करके धमका करके मेरे पास में नहीं आने देते, इसलिए चुप रहो, मेरे को ही बोलने। भगवान राम ने कहा अरे भैया केवट, क्या तुम इनकी बात सुनकर के नाराज हो? मेरी बात तो सुनो। तुम नाव लेकर के आओ। मांगी नावे न केवट भाई तुम्हारे मरम में जाना, भाई तुम्हारे भाई तुम्हारे मरम में जाना। राम जी ने कहा हम नाव में बैठेंगे, अपने आप हमारे पैर तो गीले हो जाएंगे, तुम नाव में बिठा लो। तुम पैर धोने की जिद क्यों कर रहे हैं? बोले छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन दे न काट कठिनाई। बोले भगवान आपके चरणों की रज में दोष है, चरणों में दोष नहीं, आपके चरण की जो रज है उसमें कोई जादू है, और जादू के कारण मैं राजा दशरथ जैसे ना समझ नहीं। उनके यहाँ 3 रानी थी, इसलिए तो तुम्हें वनवास आना पड़ा। एक रहती तो तुम्हें वनवास क्यों आना पड़ता? और मैं ये नहीं कर सकता, मेरे घर में एक है, मैं दूसरी पत्नी नहीं ला सकता, इसलिए मैं झंझट मोल नहीं लेता। पहले मैं परीक्षा करके देखूंगा, चरण धोने के बाद में ही आपको नाव में बिठा लूंगा। और ये जो आप मेरे को बुला रहे हैं, परंतु तुम्हारे भैया जो मेरे को बार बार
बाण दिखा रहे पर तीर मारे लखन पे जब लगी न पाए बखारियों। बोले मैं तुम्हारी सौगंध खा करके कहता हूँ, तुम्हारे पिता राजा दशरथ की कसम खा के कहता हूँ। अब तो लक्ष्मण जी को और क्रोध आया। जब केवट ने बार बार जब लक्ष्मण जी को क्रोधित हुआ देखा, अपना सीना तान दिया और कहा मारो, अगर तुम मारना चाहते, परंतु सुन लो, अभी तो तुम एक दिन विलंब होने के लिए परेशान हो रहे, अगर मेरे को मारे तो 13 दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अंतिम संस्कार भी तुमको ही करके जाना पड़ेगा। लक्ष्मण ने अपना बाण रख लिए। भगवान राम ने कहा भैया सोई कर दे कहो नाम न जाई। केवट ने कहा जोई सोई वाली बात नहीं मान, तुम मेरे को ये कहो पानी लेकर के आओ और मेरे चरण धो। भगवान ने क्या बोला, केवट राम रजाय सुपावा, केवट पानी कठोरा भर नहीं आवा। पानी कठोरा भर नहीं आवा। राम जी ने क्या लाने की कहा, बेगियान जल पाए पधारऊ। क्या लाने की कहा था, जल। अच्छा गंगा जल क्यों नहीं लाया केवट ने, क्यों नहीं लाया? गंगा जी कहाँ से निकली है? अरे एक बार जो पैर अपन पानी से धो लेते हैं, उसी पानी से दोबारा पैर धोते हैं क्या? केवट ने सोचा भगवान के चरणामत तो ये गंगा है, इसलिए दोबारा इस धोवन से क्यों धो, इसलिए पानी कठौता भर लिया और पानी कठौता में लेकर के आया और दौड़ लगा करके गांव की तरफ चला। राम जी ने कहा भैया आप कहाँ चले? बोले अब पूरे परिवार को अपने घर में पत्नी और बच्चों को लेकर के आऊंगा। केवट मगन हो के नाच रहा गाँव में, तो परदेसी आए आज मेरी नाव में, तो परदेसी आए। केवट मगन हो के नाच रहा गाँव में, तो परदेसी आए। राम भी आए लखन जी भी आए, सीता मैया को लाए अपने साथ में, केवट ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके ले आया कि देख लो, मेरे को बरहुआ बरहुआ कहते थे, आज भगवान खुद मेरे पास में आए, चल करके मैं नहीं गया। और केवट ने भगवान के घिस करके चरण धोने लगा। अति आनंद उमग अनुराग, चरण सरोज भारत लागा। अति आनंद उमग अनुराग, अति आनंद चरण सरोज भारत लागा। केवट ने घिस घिस करके भगवान के चरण को धोया
और गांव के लोगों का जिसको चरणामत देना है तो जरा तुम लाइन से खड़े हो जाओ, मैं सबको चरणामत दूंगा। तो जब सबको चरणामृत देने लगे तो सीता जी और लक्ष्मण जी ने सोचे कि अपन भी ले लो चरणामृत। तो सीता जी और लक्ष्मण जी जैसे जा करके देखते हैं तो कहते हैं चरणामृत लेना है तो जैसे ये लाइन में लगी सबसे पीछे जा करके तुम भी लाइन में लगो। और सीता जी और लक्ष्मण को सबसे पीछे लाइन में लगाया। सबसे पहले भगवान से कहा कि आपने गुरु जी के आश्रम में रहे हैं, इसलिए स्वाहा स्वधा करके सबसे पहले मेरे पितरों का उद्धार कर दो। तो भगवान सबसे पहले पितरों का उद्धार करने के लिए मंत्र बोलते हैं। और जैसे ही मंत्र बोला, पितर पार कर प्रभु ही पुनी, मुदित गया ले पार। भगवान को अपनी नाव में बिठा करके और केवट बड़े आनंदित होकर के चल रहा है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो धीरे। मैया में लक्ष्मण राम, मैया धीरे बहो। केवट ने बीच गंगा जी में ले जाकर के नाव खड़े कर दिया और अपना पतवार रखकर के राम जी के पास में आकर के बैठ गया और भगवान के हाथ जोड़ करके कहता, प्रभु मैं आपसे कुछ पूछूं। राम जी का पूछूं, मुझे ये बताओ कि आप अपनी मर्जी से वन में जा रहे हो कि तुमको जबरदस्ती किसी ने भिजवाया। अब राम जी क्या बोले कि मर्जी से जा रहा हूँ कि मेरे को जबरदस्ती भिजवाया। राम जी ने कहा, यार केवट तेरे को क्या लेना देना इन बातों से, तू तो हमको पार कर दे, तेरे को क्या करना। बोले नहीं नहीं, मैंने पूछा अच्छा तुम्हारे घर की बात है, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बता, पर ये तो बता दो तुम मेरी नाव में बैठे सच बताना, तुम भगवान हो कि इंसान। अब भगवान ये भी नहीं कह पा रहे कि मैं भगवान हूँ कि इंसान। केवट ने कहा अगर तुम भगवान हो तो ऐसे कर दो और नहीं हो तो ऐसे कर दो, बस इतना कर दो। सोनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा ऐन चितय जान की लखन धन। सीता तुम बताओ इनको कि मैं भगवान हूँ कि नहीं। लक्ष्मण से तो कहा तुम बताओ। तो बोले भैया हम नहीं बोलने वाले इससे, क्योंकि हमारी बात से चिढ़ जाता है। तो भगवान राम ने कहा एक बात बता, तेरे को किसने कहा कि मैं भगवान हूँ। बोले छोटे भैया तुम्हारे बैठे ने बोले। राम जी ने कहा क्यों लक्ष्मण तुमने बोला। देखो भैया मैं अभी चुपचाप बैठा था ना, ये जबरदस्ती कह रहा, मैंने कब बोला रे केवट तेरे से। बोले गंगा जी में बैठे हो झूठ मत बोल। गंगा जी कसम खा के बता, तुमने कहा था ना कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अब तो केवट की बात सुनकर लक्ष्मण चुप हो गए, नीचे सिर कर लिए। राम जी ने कहा क्या हुआ, कहे थे क्या। बोले हाँ भैया मैंने कहा तो था। बोले बता, घर के आदमी हमारा भेद खोले दे रहे हैं। भगवान ने सोच लिया गंगा मैया अब अपन ऐसा करेंगे कि अपने मन की बात अपने काम खुद अपने तक सीमित रहेंगे, अब किसी को नहीं बताएंगे। इसे बाकी की जितनी लीला किए तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भी पता नहीं लगने।
तो भगवान राम को जब गंगा जी से पार उतार दिया, तो जैसे ही पार उतारे, सीता जी भगवान राम और लक्ष्मण जब उतर के खड़े हुए, तो राम जी ने सोचा कि इसने दिन भर से नाव नहीं चलाया है, मैं पहली बार इसकी नाव में बैठा हूँ और खाली खाली उतर के चले जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, पर इसको दूर तो क्या दूँ, मेरे पास में एक पैसा भी नहीं। भगवान राम बड़े संकोच में पड़े थे और उतने में केवट ने प्रणाम कर लिया। केवट उतर दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुच नहीं कछु दीना। पर देखना सीता जी राम जी के मन की बात को समझ गई। पत्नी अगर अपने पति के चेहरा को देख करके समझ ले कि मेरे पति को क्या करने से प्रसन्नता होगी, तो वास्तव में दोनों का हृदय एक दूसरे से मिला हुआ समझना चाहिए। और इनका मिला ही हुआ है। गिरा अरथ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, ये दोनों एक ही है। सीता जी समझ गई, तुरंत अपनी अंगूठी उतारी, पिय ही की सिया जानन हारी, मनी मुझे भी मन मुझी है उतारी। सीता जी ने तुरंत मुद्री उतारी, और वो मुद्री सोना चांदी की नहीं थी, काय की थी? मणि की थी। अगर पति को कोई परेशानी आए और पत्नी से कहे कि देवी मैं बहुत परेशान हूँ, तुम एक काम करो, तुम्हारे जरा कान की बाली हमको दे दो, मैं फिर से उठा दूंगा। तो पत्नी 10 प्रकार की बात सुनाएगी, तुमने तो एक भी नहीं बनाए, मेरे माँ बाप ने बनाए, उसी में तुम्हारी नियत लगी, ले 10 बात सुनाती। परंतु देखना मणि की मुद्री तुरंत उतार करके दे दी। कहे ओ कृपाल ले उतराई, तो केवट फिर से चरण गहे अकुलाई, चरणों में गिर गया, प्रभु नाथ आज में काहे न बहावा, विदेशों से सुखदार बैठावा, बहुत काल में सीधे मजूरी, बहुत काल में आज सीधे विधि बनी भली भोरी, आज केवट से कहा प्रभु क्षमा करना, अभी तो आप मेरे से मांग रहे थे, अब मेरे को दे रहे हैं, तो मेरे को संकोच नहीं लगेगा कि जो जिसने मेरे आगे मांगा उससे मैं क्या मांगू, और मांगूंगा और लूंगा तो छोटा बन जाऊंगा, क्योंकि आप देने वाले होंगे और मैं लेने वाला होऊंगा। परंतु मैं जानता हूँ कि आप तीनों लोगों को देते हैं, आज मेरा आपके ऊपर कर्जा बाकी रहेगा, फिर बार नाथ मोहि देवा, कोई प्रसाद में फिर धर लेवा, कोई प्रसाद में फिर धर लेवा। अच्छा, अगर केवल वो अंगूठी ले लेता तो क्या होता? हनुमान जी को कहा कि अंगूठी देते भगवान, तो इसलिए केवट ने कहा हम गरीब जरूर हैं,
परंतु अपनी माँ बहनों के जेवर तक उतरा ले, हम ऐसा काम नहीं करते। भूखे रह लेंगे 2-4 दिन, परंतु ऐसा नहीं कर सकते। और आज मेरे को सब कुछ मिल गया, आप जैसे मेरे दरबार पर आकर के मांगने लगे तो मेरी तो दरिद्रता ही कहाँ बची। अब प्रसाद रूप में आप जो कुछ मेरे को देंगे तो मैं आपसे ले लूँगा। इधर भगवान राम सीता जी, लक्ष्मण जी गंगा जी को प्रणाम करते हैं। माता सीता ने गंगा जी से प्रार्थना करी, माँ मैं जा तो रही हूँ, अयोध्या से वापिस अपने यहाँ पर जब आऊँगी मैं तो फिर से आपकी पूजा करूँ, ऐसी मेरे ऊपर कृपा करना कि इसी तरीके से आकर के मैं आपकी पूजा करूँ। और ऐसा कहकर के सीता जी चली। तो सबसे पहले भगवान राम किसके आश्रम में पहुँचे? भरद्वाज। और भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुँच करके भरद्वाज जी से क्या पूछा? राम सप्रेम कहे मुनि पाही, और काहे नाथ हम के ही मग जाए। देखो, जो संतों से रास्ता पूछ करके चलता है उनको जीवन में इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। भगवान राम भरद्वाज जी से पूछते हैं तो भरद्वाज जी ने विचार अपने शिष्यों को देकर के राम जी को यमुना जी के किनारे तक पहुंचा दिया। भगवान राम ने केवट से कहा, निषाद से कि अब तुम वापिस चले जाओ, वनवास हमको हुआ है, आपको नहीं। निषाद ने कहा, प्रभु ये गंगा जी में तो आपको नाव मिल गई, यमुना में वो भी नहीं मिलेगी। मैं बेड़ा बना करके आपको पार करके वापिस आ जाऊंगा। तो यमुना जी की पार करा करके और फिर निषाद वापिस आए। भगवान राम जब आगे जब चले, अब भगवान की बन की लीला शुरू हो गई। ते भी तुम्हारा कहे सखी कहते, जे पठे बन पालन कहते। भगवान राम गांव के अंदर तो जा ही नहीं रहे, गांव के बाहर से चलते हैं। और जैसे ही कोई देख लेता गांव का व्यक्ति, दौड़ करके देखता है कि अपने गांव के पास से पता नहीं कौन राहगीर जा रहा है। और जो भी देखता है वो सब देख करके बड़ा पछताता है, ये माता पिता कैसे होंगे जिन्होंने ऐसे बेटा बेटियों को अपने घर से निकाल दिया। आपस में चर्चा करते हैं, इतने में सीता जी को लगी प्यास। भगवान राम ने देखा सीता जी के ओठ सूख गए हैं, तो उस समय सीता जी को प्यासा देख करके भगवान राम एक झरना के पास, और झरने के पास पहुंच करके राम जी ने कहा, सीता तुम्हारे ओठ सूख गए, तुम जल पी लो। तो सीता जी ने कभी ऐसे चुल्लू में पानी तो पिया नहीं था, इसलिए झरना में जो पानी था उसमें ऐसे डुबा करके उंगली और ऐसा लेकर के चाटती। जब वहां की सखियों ने देखा तो देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गई कि लगता है कोई राजघराने की है, इसको चुल्लू में पानी पीना भी नहीं आता। अब तो सारी सखियां जाकर के सीता जी के आसपास पहुंच गई, कोई लोटा में कोई दोने में पानी लेकर के कही कि बहन ये लो पानी, ये पानी लेकर के पी लो। सीता जी उनके मुख की तरफ देखती है और पानी जब ले लेती है, उनसे तो सखियां बड़ी प्रसन्न हुई। सारी सखियां आसपास से घेर करके सीता जी से पूछने लगी, देवी ये तो बताओ तुम्हारे साथ में दोनों कौन है और तुम वन में क्यों भटक रहे? ये कोटि मनोज लजा मन हारे, कोटि मनोज सुखी कहु को आए तुम्हारे। ये तो बताओ कि ये दोनों जो राजकुमार ये कौन है? तो सीता जी ने कही, ये जो गोरे वाले हैं ना, सहज स्वभाव सुभग तन गोरे,
ये नाम लखन लघु देवर मोरे, ये मेरे देवर हैं पूरे वाले। और कहा ये दूसरे वाले, तो सीता जी ने भगवान का परिचय लेने के पहले अपने घूंघट डाल ली। बहुरी बदन विधो अंकल झागे, बहुरी बदन प्रिय तन सितार हो वहाँ की, हंसन मनु बिरिछे नैनन कानन काजो, निज पति आई गई सिय कहरन। ये सारा से सीता जी ने क्या बताया, ये सांवले रंग में है, ये मेरे पति है। अब तो सारी सखियां सीता जी के चरणों में गिर गए, बहन हम आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हें कि जब तक गंगा और यमुना की धार है तब तक के तुम्हारा सुहाग अमर रहे। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों की दोनों पेड़ के नीचे बैठे हैं। सारे गांव के वनवासी आसपास से आकर के बैठ गए। भगवान राम से कुछ पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, कहाँ से आ रहे हो। भगवान राम उनकी भाषा को जितनी समझ पाते हैं समझ करके और भगवान राम उत्तर देते हैं। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा है, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक। जैसे छोटा सा बालक अपने पिता की बातों को सुनता है, ऐसे बड़े ध्यान से भगवान उन किरातों के भीलों की बात को सुनते हैं। बेहरत श्री रघुवीर तीर यमुना जी के, बेहरत श्री रघुवीर तीर यमुना, बेहरत श्री रघुवीर तीर यमुना के, भगवान राम यमुना जी के किनारे से आगे आगे धीरे धीरे, और जब आगे बढ़े तो चित्रकूट पहुंच गए। चित्रकूट में जाकर के भगवान ने अपनी कुटिया बना करके वहां स्थान बना लिया और वहां पर रहे भगवान कितने साल? 13 साल। हाँ 12 साल रहे। 13.5। हाँ 12 और 13 के बीच। तो भगवान राम चित्रकूट में रहे, और चित्रकूट में कौन कौन सी चीज है? चित्रकूट जाना, मंदाकिनी नहाना, परिक्रमा लगाना वहां चित्रकूट जाना, परिक्रमा लगाना, मंदाकिनी नहाना वहां। और उधर भगवान राम चित्रकूट में जाकर के निवास कर रहे हैं, और इधर आप देखें अयोध्या में थोड़ा सा लौट करके अपन देखेंगे। अब राम जी तो इधर आ गए। राजा दशरथ की मृत्यु के बाद में क्या हुआ, सारा राज दरबार जुड़ा। भरत जी को गुरुदेव ने बुलाया, भरत ये राय राज
पद तुम कहनी ना जाएगा। बेटा भरत, पिताजी ने तुमको राजपद दिया है, इसलिए तुम एक काम करो, ये राज तिलक की सारी तैयारी हो गई है, तुम सिंहासन में बैठने के लिए और स्नान करके तैयार हो जाओ। तो उस समय पर माता कौशल्या ने कही, बेटा भरत, गुरुजी जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा को मान लो। भरत जी हाथ जोड़ करके सबकी बात सुनते रहे। भरत जी ने कहा, आपने अपनी अपनी बात कह दी, अब हम भी कहें। गुरुजी ने कहा सुना। तो भरत जी ने कहा, एक बात बता कि वनवास की बात पहले नंबर के वरदान में हुई थी कि दूसरे नंबर? कितने नंबर में हुई थी? राजा मेरे को पहले मरना था, इसके बाद वनवास होना था। पहला वरदान कौन सा था? भरत को राज्य। तो कहा, गुरुदेव ये बताइए, आपके सामने अन्याय हुआ, उस समय आपने मेरे को बुला करके पहले ये क्यों नहीं कहा कि भरत राजपद तुम ग्रहण कर लो और फिर दूसरे वरदान की बात हो? गुरुजी चुप हो गए। कौशल्या ने, सुमित्रा ने गुरुजी की तरफ देखा और देख करके कहा, गुरुजी अब आप बताओ कि अब क्या कहें? गुरुजी ने कहा कि अब भरत के आगे मैं क्या बोलूं? अब ये बात नहीं, इसने ऐसा पूछ दिया। भरत जी ने कहा, सुनो, अगर मेरे को तुम जबरदस्ती राजा भी बना दोगे ना तो राज टिक नहीं पाएगा। बोले क्या? मोहि राज हट देहो जब ही और रसा कल जाहे तभी। पता है, जिसकी बेटी को तुमने अयोध्या से निकाल दिए हो, किसकी बेटी को? पृथ्वी की बेटी को। वो पृथ्वी में जब मैं बैठूंगा राजा बन करके तो भूमि टिकने देगी मेरे को? तो सबने कहा, भरत फिर तुम ही बताओ कि क्या उपाय करें। तो भरत जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, क्या? आपन दारुण दीनता सबई कहो समझाए। देखे फिर रघुनाथ भय ये की जरदिन जाय। देखे फिर भरत ने जैसे कहा, सारी अयोध्या वाले जिनके चेहरा कुमड़ाए हुए थे वो सब प्रसन्न हो गए और सब प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा, भरत जी आपकी जय हो, हम सभी आपके साथ में चलेंगे। भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। राम को मनाने भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को मनाने अपने भरत चले चित्रकूट हो राम को मनाने। कुर्सी के लिए सब लोग होते हैं पर सेवा के लिए कोई नहीं होता। पर देखो तो ये सूर्यवंशी में भगवान राम ने जहाँ अवतार लिया, भरत जी राज सिंहासन को छोड़ करके
और पैदल पैदल भगवान को मनाने के लिए चले। जब भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे तो भरद्वाज जी ने कहा, तुम कौन हो? ये सब, ये हाथी घोड़ा सब इतनी सवारी करके कहाँ जा रहे हैं, कौन हो? कहा, महाराज मैं राम जी का भाई हूँ भरत। क्या? राम के भाई भरत? भरत को लगा कहीं ऐसा ना हो जा, गुरु जी नाराज हो बोले, नहीं नहीं, राम का भाई नहीं, मैं राजा दशरथ का बेटा भरत। गुरु जी ने कहा, तुम दशरथ के बेटे हो? बोले, हाँ गुरुदेव, मैं दशरथ का बेटा हूं। भरत जी ने कहा, झूठ मत बोलो, तुम कौन हो? मैं जानता हूं तुमको। भरत जी चुप हो गए। भरद्वाज जी ने क्या बोला? तो चौपाई कौन सी बताया था मैंने, यार? धरे शरीर जनु तुम तो भारत, मोर माते हो तुम तो मते, हरे शरीर जनु राम सखे हो। मैं जानता हूँ तुमको, तुम न राजा दशरथ के बेटे हो, न राम के भाई हो, तुम तो राम के प्रेम ने शरीर धारण करके आए हैं। आप कैसे जानते गुरुदेव? जाना मरम मगाई में होई तुमरे अनुराग, भरत तुम सब विधि साधु, राम शरण अनुराग लगाधो, राम शरण। आप तो भरत जी भरद्वाज जी के चरणों में गिर गए। कहा कि जब मेरे भैया मेरे को इतना प्रेम करते हैं, मेरे मन के अंदर तो बड़ा दुख हो रहा था कि कहीं मेरा नाम सुन करके और कहीं चित्रकूट से आगे ना चले जाए। अब तो भरत जी बड़े प्रसन्न हो गए। और देखना, अब तीर्थराज प्रयाग में जब गए तो भरत जी को बहुत कहते रहे, प्रयाग भरत, हमको तो बड़ा आनंद हुआ तुमको देख करके, और इसलिए हम देना चाहते हैं, मांगो क्या चाहते हो? तो भरत जी ने कहा, दोगे? बोले, हाँ मांगो, धन संपत्ति भोग मोक्ष। तो भरत जी ने क्या कहा था? अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, अर्थ न धर्म जन्म जन्म रति राम बदल यह वरदान अच्छा देख लो, जब भरत जी चले तो जहां जहां पर भगवान राम ने शयन किया था वहां जा जाकर ये प्रणाम करते हैं। सीता जी के कपड़े से जो कपड़े के मोती लगे थे वो गिरे, उनको देख देख करके बिलक बिलक करके सिर पड़क पड़क करके भरत रोने लगे। जब भरत जी रोने लगे तो भरत ने अपने दिल से कहा, अरे कठोर दिल, इतना सब दुख देख करके मेरे भैया को तू फट जा, कम से कम मैं मुंह दिखाऊं इसके पहले मेरे प्राण को निकल जाए, इसलिए तू फट क्यों नहीं जाता? जोर जोर से जब सीने में मारने लगे तो भरत जी का दिल सामने आकर के खड़े हो गया और हाथ जोड़ करके भरत से कहता, भरत जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर फट नहीं सकता। भरत जी ने कहा, क्यों नहीं फट सकता? और क्या दुख दिखाने को रह गए? मेरे भैया जो
जंगल जंगल में ऐसे भटक रहे, इससे बढ़कर के दुख क्या है? फट जा कम से कम, तुम मुंह दिखाने के तो लायक में नहीं रहूंगा, उनके सामने कैसे जाऊंगा। तो दिल ने हाथ जोड़ करके इतनी बड़ी बात बोला कि भरत जी और कुछ होता तो हो जाता, पर मैं फट नहीं सकता। बोले क्यों नहीं फट सकता? बोले अभी तो राम जी वन को गए हैं, और अगर मैं फट गया तो राम जी बिना घर के हो जाए। बिना घर के हो जाएंगे माने भरत जी का हृदय फट जाता तो राम जी बिना घर के कैसे हो जाते? भरत हृदय सिया राम निवासु। भरत के हृदय में कौन रहता है? तो भरत का हृदय क्या है जी? राम जी का घर है। अगर दिल फट जाता तो राम जी अभी तो वन को गए हैं, फिर तो वो बिना घर के भी हो जाते। इसलिए हृदय ने मना कर दिया फटने से। भरत जी ने सोचा कि सिर भर जाऊं धर्म असमोरा, सिर भरी सबसे सेवक धर्म कठोरा। आया देखो देवताओं को खलबल मच गई जब भरत जी ऐसे राम राम कह करके और चले जा रहे थे। देवताओं ने कहा अब तो बना बनाए काम बिगड़ा। भरत जी राम जी के पास में पहुंचेंगे और राम जी कहेंगे अच्छा ठीक है भरत, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, तू जो कुछ कहेगा मैं करने को तैयार हूँ। और राम जी को लौटा करके ले आए। तो कहा क्या काम करें? तो कहा कोई ऐसी माया करो जिससे कि भरत राम जी से मिल ना सके। कहा देखो भाई इतनी बड़ी गलती मत करना, तुम जानते हो भरत के साथ में अगर तुमने किया तो अपनी भूरी कहाँ है? वो बोलती है ना, क्या बोलती है? सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव निज अपराध, और जो अपराध भगत कर रही तो। अगर भरत के साथ में छेड़छाड़ किए, भगवान राम ने जहां जहां से रास्ते से गए थे सांप और बिच्छू से कह दिया था कि देखो तुम अपने विष को त्याग देना, मेरा भैया भरत यहाँ से आएगा, उसके पैर में कहीं बिच्छू के सर्प के कोई दांत ना लग जाए। इसलिए भरत जी का राम जी के प्रति जो प्रेम था, भाई भाई का अगर ऐसा प्रेम हो जाता वे धरती स्वर्ग बन जाती। आज सब कुछ देखने को मिलता है परंतु भाई भाई का प्रेम देखने को नहीं मिलता। इसलिए भरत जी जब चले तो इंद्र घबरा गया था देख करके। राम राम कई जे जमुआही तिन्हें पाप पुण्य कसनाही। तो राम जी के नाम लेने से इतना, और जैसे ही भगवान राम ने देखा कि आज भरत आने वाला है और रात्रि में स्वप्न हो गया सीता जी बड़ी दुखी होकर के भगवान के पास पहुंची। प्रभु आज मैंने स्वप्न ऐसा देखी हूँ, तीनों माता विधवा के रूप में है, सारी प्रजा दुखी होकर के और आ रही हाथी घोड़े लेकर के। तो लक्ष्मण ने विधवा का नहीं सुने, भरत जी हाथी घोड़े लेकर के आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बाण लेकर के कहने लगे कि मेरे को ऐसा लगता है भगवान राम को अकेला देख करके और भरत आक्रमण करने के लिए आ रहा है। उसी समय आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण भरत के स्वभाव को तुम नहीं जानते, तात भरत तुम सब विधि साधो, तात भरत तुम
भरत सरि से गोसाप सरे जग जप राम राम जप जे जग जप राम। सारा संसार राम जी के नाम को जपता है और राम जी किसके नाम को जपते? अरे देखना, दो हैं ऐसे जिनका भजन राम जी करते हैं। एक तो है भरत जी और दूसरे हैं हनुमान जी। हनुमान जी जब का भजन राम जी करते, इसका क्या प्रमाण, कौन सी चौपाई? तो देखें, जग जप राम राम जप जेहि। तो यहाँ भगवान राम भरत जी का स्मरण करते हैं और भरत जी राम जी का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि जिस समय पर भगवान राम और भरत दोनों का मिलन हुआ तो अपने आप भगवान के हाथ से धनुष बाण और भगवान का पीताम्बरी अलग हो गया और भगवान राम जाकर के भरत से लिपट गए। कौन सी चौपाई? उठे राम अति प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशांग धनु तेरा। उठे राम धुन प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशांग धनु तेरा। सांग धनु भगवान की चारों चीज क्यों गिर गई? क्योंकि भरत जी ने भी चार चीज छोड़ करके आए थे ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसलिए चारों चीजें राम जी के पास से भी निकल गई और राम जी के पास से निकल करके और दोनों भाई एक दूसरे से गले से गले लगे। अब यहाँ चित्रकूट में राजा जनक भी आए, सबने आकर के और राम जी को मनाने की कोशिश किए। राम जी ने एक ही बात बोली। कौन सी बात? कि दूसरे जो भाई हैं वो संपत्ति का बंटवारा करते हैं और मेरे भाई विपत्ति का बंटवारा करते हैं। तो हमारे परिवार के ऊपर जो विपत्ति आई है, इस विपत्तियों को हम सब भाई मिलकर के बांटे लेते हैं, पिताजी को कलंक भी ना लगे और उनकी बात भी पूरी हो जाए। तो इसलिए एक काम करो कि 14 वर्ष तक मेरी आज्ञा से तुम अयोध्या की देखभाल करो और मैं 14 वर्ष पूरे होते ही अयोध्या लौट आऊंगा, फिर तुम जो कुछ कहोगे वो करने को तैयार। तो भरत जी ने कहा कि आप अगर मेरे को कहते हैं तो मेरे अंदर तो सामर्थ्य नहीं। क्यों? कि मेरे सिर में इतना बोझ उठाने की ताकत नहीं। जैसे बड़ी गगरी होती है तो उसको अपन सिर में सीधे न रख करके क्या रखते हैं, चुमरी बना करके रख लेंगे। तो कहा इतना भारी अयोध्या का राज्य मेरे को दे रहे हैं तो कम से कम सिर के ऊपर कुछ ऐसा सहारा दे दो। भगवान राम ने तुरंत अपनी पादुका दे दी और पादुका को भरत जी ने सिर पर ले करके और लौट करके अयोध्या आ गए और आकर के पादुका को रख दिया सिंहासन पर और नंदीग्राम में जाकर के भरत जी भूमि में क्यों नहीं रहे? भरत जी ने सोचा भैया भी भूमि पर और मैं भी भूमि पर, बराबरी की आसन हो जाएगी, इसलिए गड्ढा खोद कर के नीचे
गड्ढा में जाकर के रहने लगे ताकि भैया से मेरी आसन नीचे रहे। अब एक दिन क्या हुआ, अयोध्या में आधी रात्रि के समय शत्रुघ्न की पत्नी जोर जोर से रोने लगी। कौशल्या माँ उठ कर के गई, जाकर के देखती है, बेटी तू रो क्यों रही, शत्रुघ्न कहाँ है? तो शत्रुघ्न की पत्नी कौन है? श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति ने कहा मैया जब से चित्रकूट से लौट करके आए हैं तब से तो मैंने अपने पति के दर्शन तक नहीं। बोले बेटी तूने बता ही गए कहाँ क्यों नहीं, आखिर के वो गए तो कहाँ गए होंगे? मैया कौशल्या ने सब मंत्रियों से कहा जाओ जा करके जरा ढूंढ करके देखो कि मेरा बेटा शत्रुघ्न कहाँ है। और मेरे को आज पता चल रहा है कि मेरा बेटा शत्रुघ्न कई दिनों से राजमहल में नहीं। सब मंत्री ढूंढते ढूंढते गए, जा करके देखा तुरंती गांव में भरत जी अंदर गड्ढा में और शत्रुघ्न जी अपने हाथ का सिराना रख करके एक चट्टान के ऊपर लेटे हुए। तो देखो भाई भाई का प्रेम कैसा प्रेम है, जहां कुछ कहना नहीं पड़ा राम जी को। और भाई इतना प्रेम करते हैं कि हमारे भैया जब वनवास में रहते हैं तो हम राजमहल में क्यों रहे, इसलिए दोनों भाई भी अयोध्या से दूर जाकर के रह रहे। राम कथा यदि सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। सीताराम 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 सीताराम। चलो राम के पद चिन्हों में अब इतिहास बदलना होगा। हम लोग भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुन लेते हैं, पर भगवान ने जो कुछ किया है वो करने की हमारी हिम्मत नहीं है। हम अगर वैसा कर सके तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए अब हम अयोध्या कांड से आगे चलते हैं। पुर नर भरत प्रीति में गाई, पुर नर भरत मति अनुरूप अनुरूप सुहाई। मति अनुरूप अनुरूप सुहाई। अब इधर चित्रकूट में एक घटना घट गई। देखो जिस समय भगवान राम छोटे थे उनको बड़ा पतंग उड़ाने का शौक था, पतंग उड़ाते थे। एक बार पतंग उड़ाते उड़ाते भगवान की पतंग कहाँ पहुँच गई? स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में जब पहुँची तो वहाँ उस पतंग को जैसे ही देखा, पतंग को जैसे ही देखा जयंत की पत्नी ने सोचने लगी पतंग इतनी सुंदर है तो जिसकी पतंग होगी वो कितना सुंदर होगा। तो सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं जरा पतंग को पकड़ करके रखती हूँ, जिसकी पतंग होगी वो लेने अपने आप आए। तो भगवान राम को नहीं आए, हनुमान जी को भेजा कि जाओ जरा देख करके आना हमारी पतंग कौन पकड़ा। तो हनुमान जी ने वहीं से कहा प्रभु जयंत की पत्नी है
वो कह आपके दर्शन करना चाहती हैं। आप के दर्शन करूंगी जब पतंग लूंगी। कहती भगवान राम ने कहा हनुमान तुम उनसे कह दो कि थोड़े दिन के बाद में मैं चित्रकूट में आऊंगा और वहीं उनको दर्शन दूंगा। तब से जैन की पत्नी रोज चित्रकूट में झाँक झाँक करके देखती थी कि वो आए कि नहीं आए। और आज जब देखी उनने भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को तो देख करके बड़ी आनंदित होकर के नाचने लगी। जैन ने देखा मूर्ख तू बाहर पृथ्वी में झाँक झाँक करके किसको देख देख करके नाच रही। प्रसन्न चुप हो गए। अब काल 2-3 दिन यही चलेगा। विधि का तो इधर जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो सदा जय हो सदा तुम्हारी हनुमान राम रसिया। जय हो देखो हमने आपको पहले बताए थे कि जिस समय पर हम यहाँ पर 108 हनुमान चालीसा के रोज मंदिर बंद करके करते थे तो एक चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का एक विराट रूप जब यहाँ से बस स्टैंड तक इधर कोला ग्राउंड तक दौड़ते दौड़ते आवाज जब हमने देखे तो देख करके घबरा गए थे क्योंकि आसपास कोई बसियत भी नहीं थी। अब उस समय हमको ऐसा देख करके लगा कि आज कोई ना कोई विशेष दिन है। और जब हमने देखे कि रात्रि में स्वप्न में कि हनुमान जी के ऊपर देवता फूल चढ़ा रहे हैं तो हमने देखे कि जैसे अपन कहते हैं ना कि हैप्पी बर्थडे, ऐसे सारे देवता हनुमान जी को दिवे सल्ला सतम करके आशीर्वाद दे रहे थे। जब आशीर्वाद दे रहे थे तो उस समय पर देख करके हमको लगा कि आज कोई ना कोई बात है। और पहले आपको पता होगा आज से 20-25 साल पहले कोई हनुमान जयंती नहीं जानता। हनुमान जयंती क्या होता है? ये तो अनगढ़ हनुमान जी ने ही प्रेरणा दिए थे कि ये जयंती है, इसलिए हम किसको बुलाएं क्या कहें। इसलिए रिक्शा वाले यहाँ पर खड़े रहते थे स्टैंड में तो 10-15 रिक्शा में फोटो रख करके यहाँ से हम राम मंदिर तक लेकर के जाते थे ध्वजा बांध करके। ऐसा करके हमने हनुमान जयंती का जब कार्यक्रम शुरू किए। आज पूरे देश में आप देखें एक जगह से देख करके दूसरे जगह राम जी के जयंती में जितना नहीं होता उतना हनुमान जी। संकट मोचन नाम है हनुमान जी को हमारा, हनुमान जी को हमारा। संकट मोचन नाम है हनुमान जी को हमारा, हनुमान जी को हमारा। शंकर सुमन केसरी नंदन सब सब नमन हमारा। शंकर सुमन केसरी नंदन संकट मोचन नाम है हनुमान जी हमारा, हनुमान जी को हमारा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। जयंत ने कहा कि तू किसको देख करके नाच रही आनंदित हो रही है। उनने जो देखे तो भगवान राम पत्थर पर बैठे हुए
और सीता जी को बढ़िया से लेकर के फूलों के आभूषण बना बना करके पहना रहे थे। एक बार तूने कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर। सीता जी को पहना रहे थे। अब जयंत को क्रोध आया कि मेरे से भी सुंदर एक कौन राजकुमार है जो अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं और मेरी पत्नी जिनको देख देख करके नाच रही है। तो उनके मन के अंदर जब जयंत के क्रोध आया तो उसने कौवा का रूप बना करके और राम जी को दुख देने के लिए सीता चरण चौचहत भागा रामचंद्र भगवान की। जैसे ही चौंच मारा, भगवान राम ने देखा कि सीता जी के चौंच लगते ही खून का धार बहने लगी। भगवान ने एक तिनका उठाया। भगवान समझ गए कि ये देवता का पुत्र है, इंद्र का, इसको मारना नहीं है, इसलिए जो सीप होती है उसको ब्रह्म बाण बोलते हैं। भगवान ने लेकर के जैसे चलाया, सब तरफ भागते रहा जयंत, परंतु किसी ने बैठने तक भी नहीं कहा। जब वो परेशान हो गया, उसको लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, तो नारद जी को देख करके त्राहिमाम करके हाथ जोड़ करके पूछने लगा, गुरुदेव मेरे लिए कोई उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा एक काम कर, तू उन्हीं के शरण में जा, तब जाकर के तेरा कल्याण होगा। तो जयंत ने कहा वो तो मेरे को मार डालेंगे। बोले अभी क्यों गया था मारने के लिए जब इतना डरता है? बोले मैं तो राम जी को संताप देने के लिए गया था। तो नारद जी ने कहा अब उनका प्रभाव देखने के लिए जा कि भगवान को रघुवीर सरिस संसारा शील सने अस स्वभाव कम सुनऊ न देखऊ कई खगेश। नारद जी ने कहा मेरे भगवान का स्वभाव देख ले तू जाकर के, जिनका तूने अपराध किया है। और जैसे जयंत जाकर के गिरा, भगवान ने कहा अरे जयंत, सीता और मैं तेरे को अलग अलग दिख रहे थे, अब मैं तेरी आंख का पर्दा हटाए देखता हूँ। अब देख, जो देखा तो सीता में भी राम और राम में भी सीता। अब तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करके चले आए। ऐसे अपने राम जी हैं। तो राम जी ने सोचा अब कोई भी आकर पूछेगा तो घटना कैसी घटी। अच्छा देखना, अपन कभी बीमार पड़ जाओ तो किसी को बताओ मत, नहीं तो ये मिलने वाले और ज्यादा बीमार कर दे। एक तो अगर किसी के घर में कोई घटना घट जाए तो महीना 2 महीना मत जाओ, नहीं तो तुम जाओगे तो उतने ही बार रो रो करके बताना पड़ेगा कैसा कैसा हुआ। तो इसलिए मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर कोई बीमार पड़े, कोई मिलने आए तो बाहर एक नोटिस लिख दो कि कृपया जो मिलने आए तो 2 किलो सेब लेकर के आए, ना तो ना आए। आकर के फुकट उनको चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ और फिर चले। तो इसलिए भगवान ने सोचा कि यहाँ से चले जाना अच्छा है। ये सब लोग पूछेंगे कैसी घटना घटी, क्या हुआ, हमको क्यों नहीं बुलाए, हम जाकर के देखते। भगवान ने कहा इससे अच्छा जगह बदल लो। भगवान चलते चलते कहाँ पहुंचे पाए? पंचवटी है प्रभु परम मनोहर है प्रभु परम पावन माता सुइया अत्रि जी से कह रही थी भगवान स्वामी एक बात बताइए कि वो बेचारी अयोध्या की राजकुमारी एक ही वस्त्र में कैसी रहती होगी, अगर वो स्नान करती होगी तो कैसी करती होगी। ये चर्चा चल ही रही थी। इतने में
अत्रि मुनि ने देखा कि सामने से राम लक्ष्मण सीता चले आ रहे, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। अब तो अत्रि मुनि ने कहा, अनसुईया ये देख, जिनकी चर्चा कर रहे थे वही आ गई। और जैसे ही आए तो उस समय अनसुईया जी ने अपने मन की कर ली। क्या कर ली? दिव्य वचन। ये बोलती है ना स्मिता, क्या बोलती, कौन सी चौपाई? अरे सांस दिव्य वसन। उसन परिहार। हाँ, ऐसे वस्त्र पहनाई जो कभी मैले नहीं होते थे, जिनमें कभी पसीना की बास तक नहीं आती थी, पसीना उड़ जाता। ऐसे दिव्य वस्त्र पहनाए और कहा, बेटी एक बात बता दूं, तू बड़ी भोली भाली, किसी को भी तू आशीर्वाद दे देती है कि चिरंजीवी रह करके। अब अगर कोई आकर के रावण तेरे प्रणाम करेगा या कुछ कहेगा तो चिरंजीवी कहकर के आशीर्वाद मत देना। सबसे पहले ध्यान किसका रखना? अपने पति का रखना। एक ही धर्म एक व्रत देना, नेमा काय बचन मन। चाहे कोई कितना भी तेरी पूजा करे पर तू उसको आशीर्वाद मत देना। अपने पति का पूरा तरह ध्यान रखना। मैं तेरे माध्यम से सब स्त्रियों को बताना चाहती हूँ कि अपने पति के साथ में कैसा व्यवहार करें करके। तो इसलिए पतिव्रत धर्म समझा करके सीता जी को विदा करी। और जब भगवान राम चले तो कहाँ पहुँचे? गीधराज से भेंट भई बहुविधि निभाए। गीधराज से गोदावरी निकट प्रभु कहे वरण ग्रसाए। राम जी जब पहुंचे पंचवटी तो वहां राम जी के कान में आवाज आई, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 वहाँ भगवान राम ने देखा कि एक पेड़ के नीचे जो पक्षी बैठे हुए हैं वहां पर सूर्यवंश का एक निशान था। भगवान राम ने सोचा, लक्ष्मण जी पूछते, भैया ये अपने राजधानी का ये सूर्यवंश का जैसे अपने भारत का निशान है, ऐसे राजा दशरथ ने जिस समय पर भगवान राम को जन्म के समय कह दिया था मैंने तुम्हें बड़ा बेटा दिया, तो जटायु ने जब राजा दशरथ की गोद में वापिस दे दिया तो राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर के अपने राज्य का निशान दिया था अयोध्या का, वो झाड़ में टंगा हुआ था। लक्ष्मण जी ने देख करके कहा कि अपने देश का, अपने यहाँ की राजधानी का ये निशान कैसे?
भगवान राम समझ गए। पिताजी जिनकी बात करते थे बार बार उनके मित्र जटायु हुए, तो जैसे ही प्रणाम करते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण अपनी पत्नी के समेत प्रणाम करता हूँ। जटायु ने आंख खोल करके देखे और जाकर के भगवान राम को अपनी गोद में ले लिया। जैसे गोद में लिया बड़े प्रसन्न हुए, पूछने लगे पिता की क्या हाल है बेटा। आंख में आंसू आ गए भगवान राम की। पिताजी तो है नहीं, उनका स्वर्गवास हो गया है। जटायु बड़े दुखी हुए। राघव चिंता मत करना, मैं यहाँ पर हूँ। सारी बात जैसे पता लगी वनवास की, कहा बेटी सीता तू निश्चित रूप से रहना, अभी तेरा बाप यहाँ बैठा हुआ है। और भगवान राम चित्रकूट में निवास करने लगे। पर उसी समय भगवान राम के मन में एक बात आई। राम जी ने कहा सीता अब मैं ललित लीला करना था। ललित लीला माने जिसमें कुछ करुणा भरी बातें हो। करुणा भरी बात कैसे होगी? कोई करुण घटना घटेगी तब तो होगी। तो कहा प्रभु मेरे को क्या करना पड़ेगा? तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करऊनी सादर नासा। तुम पावक सब लगी करऊनी, सुनहु प्रिया रुचिर सुशीला, मैं करम ललित नरनीला। सुनहु रुचिर सुशीला। भगवान राम ने कहा देवी तुम अग्नि में चली जाओ। अगर कोई पति कहता तो चूल्हे में चली जाते, तू ही चले जा कहते। भगवान राम ने कहा तुम पावन में करहु निवासा। भगवान शंकर से पार्वती जी का देखे, पत्नी को कोई ऐसा करते हैं उनको आगे कितनी तेज रहती है, उनमें कहते हैं कि तू चली जा। भगवान शंकर ने कहा हमारी बात तो सुनो पार्वती, तुम तय करने लगी, तुम्हें कुछ पता तो रहता ही नहीं। पता है एक समय कुशध्वज की एक बेटी थी जो जन्म लेते ही वेद मंत्र पढ़ने लगी, उसका नाम था वेदवती। और देखा पिताजी मेरा विवाह करोगे, शादी करोगे, लड़के बच्चे होंगे, फिर बुढ़िया होकर के मर जाऊंगी, इससे अच्छा मैं भगवान का भजन करके और भगवान को प्राप्त करूंगी। वो तपस्या करने चली गई। एक दिन रावण ने देखा जंगल में ये कौन नारी है, तो विमान को उतार करके वेदवती को जैसे पकड़ने लगा, उसने तुरंत अग्नि में प्रवेश कर गई। कहे रे मूर्ख, तूने मेरे को कुचेष्टा से देखा है, इसलिए ध्यान रखना एक दिन आज तो मैं अग्नि में प्रवेश कर रही, एक दिन ये अग्नि तेरे को मैं लंका को जाकर के जला दे। तो कहा भगवान शंकर ने वही वेदवती बैठी है अग्नि में, भगवान उसको अपने साथ में ले जाएंगे और सीता जी को अग्नि में समर्पित करके और छाया ले करके जाएंगे। अब इधर भगवान राम लक्ष्मण और सीता बैठे थे, उतने में शूर्पणखा रावण की सहेली, पंचवती को मारा, पंचवती विकल भई सुगल कुमारा। देखें ये दो स्त्री है जिनने राम जी की कथा को आगे बढ़ाया। अगर कैकेयी नहीं होती तो राम जी राजा बन करके वहीं की वहीं रामायण खत्म हो जाती। कैकेयी ने
वनवास देकर के आगे बढ़ाया। अब यहाँ भगवान 12-13 वर्ष तो चित्रकूट में हो गए, 1-2 साल पंचवटी में रहते और वापस चले जाते, पर शूर्पणखा आ गई। राम जी से कहा तुम चिंता मत करना, आगे मैं तुम्हें ले जाऊंगी। कैसे ले जाएगी? बोले तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। बोले सुनो, मैं आगे की यात्रा तुम्हारे कराऊंगी। राक्षसों को तुम्हें कहाँ कहाँ है कैसे पता? मैं पहले तो खरदूषण को लेकर के आती हूँ, उनका वध कर देना, फिर लंका जाना। तो इधर शूर्पणखा आई और आकर के भगवान राम ने लक्ष्मण जी से इशारा किया, लक्ष्मण ये श्रीमती जी को पहचान रहे हो? कभी तुमसे शादी करने की बात कर रही, कहीं मेरे से कर रही है। ये कौन है पता है? ये इच्छाधारी नागिन है, पद्मावती नाम की शेषनाग की पत्नी थी। एक बार शेषनाग जब तपस्या करने के लिए गए तो एक धमना सांप के साथ में इसका प्रेम हो गया। तो राजा प्रताप भानु ने देख लिया कि मेरे राज्य में कोई पाप नहीं होता और ये नागिन इसका पति तप करने गया है और ये पाप कर्म कर रही है। उसने जब पद्मावती को मारा जोर जोर से, तो इसने जब शेषनाग आए तो झूठी चुगली बता दी। बोले राजा प्रताप भानु कौन है पता है? वही प्रताप भानु राजा जो रावण बना था, उसके राज्य में एक इतना सा भी पाप नहीं होता। मैंने बताया था कितने यज्ञ किया था उसने, जहां लगभग ने एक यज्ञ तो वहां पर उसने हजार बार एक यज्ञ किया। उसी प्रताप भानु ने जब उसको मार करके कहा कि मैं अभी ले जाकर के तेरे को जेल में बंद कर देता, परंतु तू स्त्री जाती इसलिए मैं जिंदा छोड़ रहा। और पति जब शेषनाग आया उसने झूठ झूठ बता दी कि मेरे को राजा प्रताप भानु गलत निगाह से हाथ पकड़ करके ले जा रहा था, मैं इच्छा रूप धारण करके घूम रही थी। शेषनाग ने कहा देख, मैं प्रताप भानु राजा को जानता हूँ, उसके राज्य में किसी की हिम्मत नहीं है पाप कर्म करने की। अगर तू कह रही है तेरी बात सच्ची हुई तो मैं छोटे से बालक का रूप धारण करके जाऊंगा, और अगर ये बात होगी तो प्रताप भानु को डस दूंगा, वही मर जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर तूने झूठ मूठ बोल करके मेरे को भिजवाई और सच्ची बात पता लगी मेरे को, तो तेरी नाक और कान दोनों काट लूंगा। अब ये शेषनाग जब चले तो नागिन ने सोची कि अब तो सच्ची बात पता लग जाएगी, इसलिए पहले ही मर जाना चाहिए। तो पत्थर में फल पटक पटक करके मर गए। शेषनाग को सारी बात प्रताप भानु ने बता दिया। लौट करके आए तो देखे तो ये तो मरी पड़ी थी। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, उस समय पर तुम नाक कान नहीं काट पाए थे, अब मौका मिला इसलिए तुम इसके नाक कान काट लो। इसलिए शूर्पणखा के नाक और कान लक्ष्मण जी ने काटे। और जब ये नाक कान काटे खरदूषण मरने के बाद में कहाँ गई? ये रावण के पास। रावण के पास में जब गई तो रावण ने मारीच को साथ में लेकर के स्वर्ण मृग बना करके और आश्रम के पास में आए। और सीता जी असली नहीं थी ना, कहाँ गई सीता जी? तो जैसे ही देखा मृग को तो सीता जी ने राम जी को बुलाया कि सुनाहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करे अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु पद करे आनहु चरम। राम जी ने कहा मेरी असली सीता होती तो वो मेरे से पाप नहीं कराती। ये देखो वनवासी से सन्यासी से हत्या करने की कह रही है। भगवान राम ने सोचा कि अब करना तो पड़ेगा, फोटो कॉपी जब रखी है पास में तो वैसे ही अपने को काम करना पड़ेगा, नकली। भगवान राम गए
मारीच को मारने उस समय रावण आया। लक्ष्मण जी ने रेखा बांध करके गए थे। जब अंदर नहीं जा पाया तो स्वांग बना करके महात्मा का सीता जी को डरवा दिया कि जिस मृग के पीछे गए हैं उसी के सींग से तेरा पति आहत होकर के मर जाएगा, मैं श्राप देता हूँ। सीता जी घबरा गई, दौड़ करके आई और रावण ने तुरंत सीता जी को उठा करके ले चला। सारे जितने जीव जंतु थे सब देखते रहे और सीता जी मिलाप करते रहे। जग एक वीर रघुराया अपराध सारे उठाया। आज दुई आरत मानी रघुकुल तिलक नारी पहचानी। रघुकुल जटायु ने आवाज से पहचान लिया ये मेरी बेटी सीता है। जैसे दौड़ा, जैसे झपट्टा मारा, रावण को नीचे गिर गए। रावण घबरा गए कि बता बुढ़ापे में जटायु में इतना बल। रावण ने कहा जटायु मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग लो। जटायु ने कहा सुन रावण, मैं राम के पक्ष का हूं, मैं देने वाला हूं, मैं लेने वाला नहीं हूं। अगर वरदान तेरे को मांगना है तो तू मेरे से मांग ले। तो रावण ने कहा जो वरदान मांगूंगा तुम दोगे? बोले हाँ। तो रावण ने कहा ये बता तेरे प्राण कहाँ पर? बोले मेरे प्राण मेरे पंखों में है। जैसे ही बताया जटायु ने तो उसने तलवार उठाया, काटे सी पंख पराग धरनी, काटे सी तुम्हारी राम हरि अद्भुत करनी। ये जटायु नीचे गिर गया। भगवान राम मारीच को मार कर जब आए तो सीता जी नहीं है तो भगवान राम ढूंढने लगे। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने की सीता प्रगति, तुमने की सीता प्रगति। अब इधर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों की दोनों ढूंढ रहे हैं सीता जी को। उतने में राम जी के कान में आवाज आई, राघव राम राघव। जैसे ही राम जी ने देखा ये तो जटायु की आवाज, दौड़ करके गए। जा करके देखे तो दोनों पंखे कटे और जमीन में खून बह रहा था, आंख बंद है। राघव बेटा राम ऐसा करके जब पुकार रहे थे तो तुरंत राम जी गए, अपनी गोद में जटायु का सिर रख करके और जटाओं से लेकर के धूल को झाड़ने लगे। जैसे ही देखा जटायु ने आंख खोल करके, राघव तुम आ गए बेटा। अब तो जटायु ने कहा तात दशानन यह गति कीन्ही, ते खल जनक सुता हरलिनी। बेटा मेरे प्राण इसलिए रुके थे, मैं तुम्हें बता दूं कि सीता जी को लेकर के रावण गया है ताकि तू इधर उधर ढूंढ करके परेशान न हो। भगवान राम ने कहा तात मैं आपको छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ सीता को देखने के लिए। अभी मैं जब तक कि तुम्हारी सेवा नहीं कर लूंगा, कहा तुम्हें अभी आपको जीवन दान दे दूं, तुम्हारे पंख फिर से लगाए देता हूँ। जैसे ही भगवान राम ने देखा कि बता इतने ऋषि मुनि महात्मा ये सब देखते रहे, एक पक्षी जो मांस खाने वाला, उसको दया आई सीता के ऊपर और उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो भगवान राम
आंख में आंसू भर करके जटायु की तरफ देख करके कहते हैं, जल भर नयन कहत रघुराई, जल सास कर्म से निज गति पाई। कहा, राघव तुम मेरे को जीवित कर सकते हो, मैं जानता हूँ तू परमात्मा है, परंतु ऐसे मौत मेरे को नहीं मिलेगी तुम्हारी गोद में प्राण छोड़ने को, इसलिए अब तो मेरे को बस जाने दो। कहा एक काम करना, आप जाओगे तो पिताजी से सीता जी के हरण की बात मत कहना, क्योंकि पिताजी बहुत दुखी हो जाएंगे स्वर्ग में। तो जटायु ने कहा, राम एक न एक दिन तो पता लगेगा उनको। बोले मैं ये कहना चाहता हूँ जिसने हरण किया है वो खुद जाकर के पिताजी से कहे कि देखो मैंने तुम्हारे बेटे से दुश्मनी किया तो रहा न कुल कोई रोगन हारा, मेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं। तुरंत सारूप धारण करके और जटायु जब चले गए तो भगवान राम वहां से चल करके ताई देई गति राम उदारा, और सबरी देखी राम ग्रह आए, उनके वचन समझ जीवाए, उनके वचन हर सिर लोचन पाव। सबरी ने देखा राम जी को, गुरु जी ने बताया एक सामने रंग के हैं एक गोरे रंग के हैं, तुरंत चरणों में गिर गई और गिर कर के तुरंत जल लेकर के चरण धोकर के बिठा ली और तुरंत भगवान को फल खिलाने लगी। भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हें भक्ति के सूत्र बताना चाहता हूँ, तो इसलिए भक्ति के सूत्र बोल करके फिर अपन कथा का विश्राम करेंगे। तो भगवान राम सबरी को भक्ति बता रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। नवधा भक्ति का तो ये देखना, ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताया। सबरी ने कही बस अब मैंने आपको देख ली, अब मैं शरीर छोड़ कर के जाना चाहती हूँ। और जाते जाते बता दूं कि पंपा सरहु जाहु रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिठाई। पंपा सरोवर में जाओ, वहाँ सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता होगी। और पता है जो तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, साथी हैं, वो भी तुमको वहीं पर मिल जाएंगे। अभी मैं नाम नहीं बताती, वहीं जा कर के और वो मिलेंगे, तब आप पहचान लेना उनको। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अपने भक्त की आँख में आंसू देख न पाते हैं,
दौड़े आते हैं राम मेरे दौड़े आते हैं राम मेरे अपने भक्तों की आँख में आंसू अपने भक्त देख रमाते हैं राम मेरे दौड़े आते हैं राम मेरे दौड़े आते हैं जहाँ में सो रहे ऐसा नहीं है राघव जैसा नहीं कोई राघव जैसे नहीं कोई राघव जैसे हर में तो जारी जहाँ सोचे प्रभु पैदा के राम मेरे दौड़े आते हैं राम मेरे दौड़े दौड़े आते हैं वो अपनी दौड़े आते हैं वो अपने राम मेरे दौड़े आते हैं राम मेरे तिजोरी लाख भरी हो महल मोटर खड़ी हो तिजोरी लाख भरी हो महल मोटर खड़ी हो धन दौलत में मेरे प्रभु जी नहीं लग जाते हैं राम मेरे दौड़े आते हैं राम मेरे दौड़े दौड़े आते हैं जो अपने लगाते हैं राम मेरे दौड़े आते हैं राम मेरे दौड़े आते हैं बोले भगवत भगवानी अब केवल